चलो भाई पार्सल पिक हो गया, छोटा सा सामान है, गाड़ी को कोई पार्ट होगा। तो इंसेंटिव को लेकर ये बड़ी अपडेट आई है, जो कि हमारे राइडर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। आ गया भाई 500 रुपये का ऑर्डर बजा भाई साहब। बुक उन्होंने किया आपने किया? बुक तो मैंने किया। फिर तो लोकेशन गड़बड़ होगी, उन्होंने किया होता तो ठीक रहती। 12 किलोमीटर गाड़ी चली, 252 रुपये मिल गए इसमें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है 11:08 और रैपिडो मैंने पहली राइड उठा ली है रोनी की, जिसका 400 मीटर का पिकअप लोकेशन है। चल के बंदे को करते पिक पहले, फिर उसके बाद करेंगे बात। कल का दिन तो एक तरीके से हो गया था ख़राब, वो पहला कस्टमर ही ऐसा मिल गया था, उसके चक्कर में समझ लो पूरा दिन ख़राब ही हो गया था। उससे जो बहस हुई थी शुरू में, एक बार एक कस्टमर ऐसा मिल जाए ना जिससे शुरू में बहस हो जाए तो भाई पूरा दिन वैसे ही ख़राब हो जाता है। पहुँच गया हूँ लोकेशन में, पहले बंदे को बुलाता हूँ फिर बात करते हैं। तो भाई बैठा लिया मैडम को, 10 मिनट के बाद पूरे मैडम आई है। अब लेके छोड़ते हैं मैडम को। भाई कितने हैं, 12 किलोमीटर की राइड है भाई, 26 मिनट लगेंगे इसके अंदर। चलो भाई देखते हैं। 10 किलोमीटर दिखाया था, 85 रुपये दिखाया था। अब राइड हो गई है 12 किलोमीटर के, क्योंकि जो रास्ता वो रैपिडो दिखा रहा है वो रास्ता है ही नहीं, रास्ता बंद है वो। अब जाना पड़ेगा मुझे लंबा घूम के वो 12 किलोमीटर से। देखते हैं इस पर कितने पैसे मिलते भाई। रैपिडो अपडेट करता ही नहीं करता, वैसे करेगा नहीं अपडेट। ठीक, ओके। तो भाई ड्रॉप कर दिया मैडम को। मैडम ने 10 मिनट ख़राब किए थे। इनको 5 स्टार तो नहीं दूंगा, 4 स्टार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 4 स्टार दिए मैडम को भाई। इससे हमें कितने मिले, 98 रुपीज़। 13 रुपये वेटिंग चार्ज मिला है। चलो भाई कोई नहीं, 98 रुपये की। कल भी पहली राइड मेरी 98 रुपये की थी, आज भी पहली राइड मेरी 98 रुपये की हुई है। कल का दिन तो हो गया था ख़राब, आज का दिन देख लेते भाई। शुरुआत तो बिल्कुल वैसी हुई है। कल भी पहले कस्टमर ने मेरा टाइम ख़राब किया था, आज भी दूसरे पहले कस्टमर ने मेरा टाइम ख़राब किया है। कुछ सिमिलैरिटी कल की तरह हो गई है। कल भी टाइम वही था, मैं 11 बजे करीब निकला था। आज भी टाइम वही है, मैं 11 बजे करीब निकला था। क्या बात है भाई। चलो भाई अगले काम की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं भाई, पहले अपना पोर्टर ऑन कर लेता हूँ। तो भाई पूरे 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद अपनी आईडी पे एक ऑर्डर बजा भाई, जो बजा पुष्पांजलि इनक्लेव से। पीतमपुरा पुष्पांजलि इनक्लेव से लेके जाना है हमें निज़ामपुर खुर्द। अब ये भाई निज़ामपुर खुर्द है कहाँ पे, तो मुझे भी नहीं पता है। चलो भाई चल के पहले इसको करते हैं पिक। 292 रुपये का ऑर्डर है। पिकअप लोकेशन चेक कर लेते हैं भाई कितनी है। काफ़ी देर बिठा दिया भाई इसने। पिकअप लोकेशन कोई ज़्यादा नहीं दिखा रहा, दिखा तो इसके अंदर 2.7 किलोमीटर है, लेकिन वो आगे से घुमा के लेकर आ रहा। हम यहीं से रॉन्ग साइड मारेंगे, छोटा सा कट है, तो ये होगा करीब 300-400 मीटर का। पेमेंट वहीं होगी, पेमेंट वहीं होगी। हाँ पेमेंट वहीं पे वो कर देंगे। ठीक है। जो लोकेशन डाली है ना मैंने, इसकी लोकेशन सेंड कर देता हूँ, ये आपको वहीं पे पहुँचाएगी सीधा। ठीक है। किसके हिसाब से जाओगे तो बच जाओगे। अभी आया हूँ अभी जस्ट वहाँ से, चार्जर भूल गया था, एक स्कूटी देने गया था। अच्छा, और कस्टमर ठीक था, उन्होंने बोला भैया कोई नहीं, पोर्टर कर देना, पेमेंट मैं कर दूँगा। चलो अच्छी बात है भाई। बुक उन्होंने किया आपने किया है? बुक तो मैंने किया। फिर तो लोकेशन गड़बड़ होगी, उन्होंने किया होता तो ठीक रहती। लोकेशन भाई कर रखी है इसने बहुत ज़्यादा गड़बड़। इसने डाली हुई है बवाना से भी आगे जाके कोई गांव है नहारा, वहाँ की लोकेशन डाली हुई है। और मेरे को ये लेके जाना है कहाँ, स्वरूप नगर। तो भाई वो लोकेशन है 26 किलोमीटर की और ये लोकेशन है 12 किलोमीटर की। तो चलो भाई हम इसी पे चलते हैं। तो भाई निकल गए अब लोकेशन पे। अब देखते हैं क्या होता है इस ऑर्डर का। भाई लोकेशन गलत है, अब मैं जा रहा हूँ, जो बंदे ने मेरे को लोकेशन दी है उस पर, ऑर्डर की लोकेशन पे मैं जा नहीं रहा हूँ। अब आगे देखते हैं क्या फेयर निकल के आता है। चलो भाई डिलीवर करते हैं। 12 किलोमीटर 32 मिनट। अच्छा 292 रुपये है सर। कितने? 292। 292? हाँ जी। तो वहीं से लेके आओगे? हैं? लो स्कैनर दिखाओ, पूछूं एक बार? पूछ लो, वो दिखा रहा है स्क्रीन पे, देख लो आप, देखना है तो। हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे जी, ये रहा स्क्रीन पे। बाकी अब जिन्होंने भेजा उनसे पूछ। पीतमपुरा से पहले से लाओ ना? हाँ पीतमपुरा से लाया हूँ। यहाँ से तो लग रहा और काम भी नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा आउट है, वहाँ जाते कहानी 4 किलोमीटर है मुझे। चलो आगे, ठीक है, ओके जी। ये तो भाई पार्सल हो गया डिलीवरी। ट्रिप को करते हैं एंड।
5 स्टार के साथ कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारे को तो पैसे ज़्यादा मिले। 12 किलोमीटर गाड़ी चली, 252 रुपये मिल गए इसमें। और क्या चाहिए भाई, ऐसी ऑर्डर मिल जाए 3-4 दिन में तो मज़ा ही ना आ जाए। तो भाई फेयर इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि फेयर बढ़ने की कंडीशन ये होती है कि एक बार आप पोर्टर की दी हुई लोकेशन पर जब पहुंच जाओगे ना, उसके बाद आप कस्टमर से बात करोगे, कस्टमर आपको कहेगा नहीं भाई लोकेशन गलत है, तो मेरी लोकेशन पे आ, तब आपकी फेयर अपडेट होगा। तब आपको फेयर चाहे बढ़ा के दिखाए चाहे घटा के दिखाए, वो आपको उसके बाद दिखाएगा। फेयर घटा के तो क्या दिखाएगा, फेयर बढ़ा कर ही दिखाएगा। फेयर घटने की कंडीशन तब आती है जब मैं उसको कस्टमर को, जब उसने मेरे को बोला था कि भाई मैं आपको लोकेशन डाल देता हूँ, आप मेरे को इस लोकेशन पे आप जाकर डिलीवर करना। अगर मैं उसको वहीं बोल देता ना पीतमपुरा में, भैया तेरी लोकेशन गलत है, इसको अपडेट कर दो, तो वो क्या करता, अपडेट कर देता। तो अपडेट करने के बाद में ये 12 किलोमीटर के हिसाब से मेरे को इसके पैसे दिखाता, जो कि होते 130 रुपये या 140 रुपये। अगर मैं वहीं उसको मना बोल देता तो कि भाई अपडेट कर दो, तो मैंने बोला ही नहीं, मैं सीधा इधर आ गया। मैं क्यों बोलने लगा भाई मेरे क्यों 100 रुपये का नुकसान करूँ। मैंने सीधा इधर आया, इधर आकर डिलीवर किया, 292 रुपये वही के वही फेयर आ गया सामने। तो भाई ये भी ध्यान रखना, आगे से कभी आपके साथ हो तो आपने ये कम से कम ये चालाकी तो आपने करनी ही करनी है कि भाई कस्टमर को उसी समय मत बोलना कि भाई लोकेशन गलत है, कि आप इसको अपडेट करो। जो अपडेट कर देगा तो फिर आपकी हो जाएगी अर्निंग कम। अर्निंग बढ़ा दी है तो चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। और या भाई 500 रुपये का ऑर्डर बजा भाई साहब। अरे यार स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में ऑर्डर चला गया हाथ से। मैं कभी स्क्रीनशॉट लेता नहीं हूँ, आज पहली बार स्क्रीनशॉट लेने गया और ऑर्डर हाथ से निकल गया भाई साहब। 502 रुपये का ऑर्डर हाथ से निकल गया, 1 सेकंड भी नहीं लगा उसको निकलने में। जब तक स्वैप करने का ऑप्शन आया तब तक ऑर्डर हाथ से गया। चलो भाई किस्मत में नहीं था, फरीदाबाद का था ये, मिल जाता तो भाई 500 रुपये का ऑर्डर था, करीब करीब 425 रुपये 430 रुपये की अर्निंग हो जाती। कोई नहीं भाई, किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला। चलो जी वेट करते हैं अगले ऑर्डर का। अब यहाँ पे खड़े खड़े एक ऑर्डर तो बचा भाई, 10 या 15 मिनट हुए मेरे को यहाँ खड़े खड़े, एक ऑर्डर तो बचा है। तो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, क्या पता कुछ ना और बची जाए कुछ ना कुछ। चलो जी वेट कर लेते थोड़ी देर और यहीं पे। तो भाई लास्ट ऑर्डर मैंने डिलीवर किया था 2:12 पे। ये भाई 2:12 पे मैंने लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया था और अभी टाइम हो रहा है 3:05। तो भाई जब से लेके अभी तक कोई ऑर्डर नहीं बचा। वहाँ पे ही मैं 15 मिनट करीब बैठा था नगलीपुरा में, फिर वहाँ से मैं इधर आ गया समयपुर बादली। अब समयपुर बादली आने के बाद भी भाई कोई काम नहीं है, बताओ क्या करे यार, खाली बैठे बैठे हो रहा हूँ परेशान। अभी ऐसा करता हूँ थोड़ा और अंदर की तरफ चलता हूँ, अभी तो मेन रोड की तरफ ही हूँ मैं, थोड़ा और अंदर की तरफ चलता हूँ। क्या करे भाई, काम लेने के लिए इधर उधर दौड़ना ही पड़ता, खाली गाड़ी मेरी फालतू चल जाती है काम के चक्कर में। चलो भाई चलते हैं थोड़ा आगे। दोस्तों मैंने पोर्टर पे एक ऑर्डर उठाया था 262 रुपये का, जो था दिलसाद गार्डन का, जिसको डिलीवर करने में जा रहा हूँ और उसकी पिकअप करते समय की वीडियो में बना नहीं पाया क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा कैमरा कब ऑफ हो गया। तो उस चक्कर में उसकी वीडियो बन नहीं पाई। तो आपको ड्रॉप करते समय की वीडियो देखने को मिलेगी आगे। पेमेंट आपके यहाँ से लेने के लिए बोला है? हाँ 242। थैंक यू। तो भाई पार्सल हो गया डिलीवर, ट्रिप को करते हैं एंड। 242 रुपये आ गया अकाउंट में। 5 स्टार के साथ डन करेंगे इसको। तो भाई इसकी तो पिकअप करते समय वीडियो बना नहीं पाया मैं। तो भाई नेक्स्ट ऑर्डर मैंने पहले से इसके ऊपर उठा रखा है। पिकअप करते समय वीडियो इसलिए नहीं बन पाया कि भाई उस समय कैमरा था ऑफ और मुझे पता ही नहीं चला, बैटरी लो हो गई थी। तो अभी रास्ते में आते आते मैंने ध्यान दिया, तब मेरे को पता चला कि इसकी बैटरी लो हो गई है, भाई कैमरा तो ऑफ पड़ा हुआ है। तब मैंने आगे रास्ते में बैटरी चेंज करी। अब भाई दूसरा ऑर्डर मैंने इसके ऊपर पहले से उठा रखा, जो कि है द्वारका सेक्टर 19 का। तो भाई इसका देख लेते हैं अब पिकअप लोकेशन कितना है। 1 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन है भाई। चल के ज़रा इसको पिक करते हैं। द्वारका सेक्टर 19, द्वारका सेक्टर 19 ये भी है। चिपका हुआ है ना? हाँ चिपका हुआ है। चलो भाई पार्सल पिक हो गया। छोटा सा सामान है, गाड़ी को कोई पार्ट होगा।
ऐसे छोटे छोटे पार्सल मिलते हैं ना, तब आता भाई काम करने का मज़ा। तो भाई 357 रुपये का ऑर्डर है भाई। देख लेते हैं इसकी ड्रॉप लोकेशन कितनी है। तो भाई 36 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई। इसमें लगेगा पूरा 1 घंटा 22 मिनट। टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा भाई। टाइम हो रहा है अभी कितना, 5 बज गए पूरे। तो इसको डिलीवर करते करते भाई 6:30 हो जाएंगे अपने को। द्वारका सेक्टर 19। चलो भाई करते हैं इसको डिलीवर। तो भाई रैपिडो में जो अपडेट है वो इस बार भाई बहुत कमाल का अपडेट लेकर आए हैं। वैसे तो भाई टैक्सी कंपनी, चाहे रैपिडो हो, चाहे ऊबर हो, चाहे पोर्टर हो, ये जितने भी अपडेट करते हैं अपने ऐप के अंदर, वो सब होते हैं कस्टमर के लिए या फिर इनके अपने लिए। राइडर के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार रैपिडो ने राइडर के लिए अपडेट लिया है भाई। सब बहुत बढ़िया अपडेट लेकर आई है राइडर के लिए। तो भाई अपडेट ये है कि पहले जो हम राइड किया करते थे रैपिडो पे, तो चाहे वो 0% कमीशन वाली हो या फिर 16% कमीशन वाली हो या फिर ये 8 रुपये पर किलोमीटर वाली हो, तो इनको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। तो अपडेट ये है कि जो इंसेंटिव जो था पहले, वो मिलता था सिर्फ उनको जो काम करते थे रैपिडो के 16% कमीशन वाले प्लान पर। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन होता है 0% वाला, अगर वो ले लिया आपने तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था। और दूसरा 8 रुपये वाला प्लान लेके आप काम कर रहे हो तो उस पर भी आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था। लेकिन अब रैपिडो ने जो अपडेट किया है उसको लेकर भाई ये सिस्टम हो गया है कि अब जब आप चाहे 0% वाले प्लान पे काम करो सब्सक्रिप्शन लेके, चाहे आप 8 रुपये पर किलोमीटर वाले पे काम करो, आपको जो डेली इंसेंटिव है ना वो मिलेगा ही मिलेगा। वीकली नहीं मिलेगा, सिर्फ डेली इंसेंटिव मिलेगा, जो कि 8 बजे से 11 बजे तक सुबह चलता है और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक चलता है। ये वाला इंसेंटिव आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी प्लान के ऊपर काम करो, चाहे 0% पे काम करो, चाहे 16% पे काम करो, चाहे 8 रुपये पर किलोमीटर वाले पे काम करो। तो इंसेंटिव को लेकर ये बड़ी अपडेट आई है, जो कि हमारे राइडर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये पहली कंपनी है जिसने राइडर्स के बारे में सोचकर एक अपडेट निकाला अपनी। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये अपडेट बहुत ही बढ़िया है। बाकी आपके इसके ऊपर क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि पहले क्या होता था, हम राइडर लोग कंफ्यूज रहते थे कि यार सब्सक्रिप्शन लेके काम करे, तो सब्सक्रिप्शन लेके काम करेंगे तो उसमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो इंसेंटिव के लिए अगर काम करना है तो 16% कमीशन देनी पड़ेगी। उसमें क्या 100 रुपये का आपने काम किया, 100 रुपये में सीधे 16 रुपये तो खुद ही खा गया। तो उसमें दिखता था 16 रुपये, लेकिन बहुत कम मिलते थे पैसे हमें। तो उसमें क्या दिक्कत थी कि हमारे को 6.5 रुपये 7 रुपये का रेट मिलता था। फिर राइडर क्या करने लगे, सब्सक्रिप्शन का प्लान लेके काम करने लगे 0% वाले पे, तो उनको फिर इंसेंटिव ही नहीं मिलता। फिर कई लोग सोचते थे चलो 8 रुपये वाला प्लान लेके काम करते हैं, फिर उसमें भी इंसेंटिव नहीं मिलता था। तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप किसी भी प्लान पे काम करो आपको इंसेंटिव मिलेगा, बस डेली वाला मिलेगा, वीकली वाला नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान में रखना। वीकली इंसेंटिव सिर्फ उन्हें मिलेगा जो 16% वाले पे काम करेंगे। 16% कमीशन रैपिडो को दो और वीकली और डेली दोनों इंसेंटिव उठाओ, क्योंकि पहले तो बिना उसके काम करते थे, अब तो 8 रुपये वाला प्लान लेके भी काम करो तब भी आपको इंसेंटिव मिलता, तो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों यही अपडेट था। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही बढ़िया है। तो भाई पार्सल हो गया डिलीवरी। ट्रिप को करते एंड 5 स्टार के साथ। लोकेशन परफेक्ट थी वहाँ की भी और यहाँ की भी, नहीं वहाँ थोड़ा बहुत था। तो भाई इस नॉन प्राइम आईडी पे काम हो गया, 2 ऑर्डर निपटाए इसके ऊपर। टोटल हो गया 536 रुपये का काम इस पर। तो भाई द्वारका सेक्टर 19 से तो भाई कुछ मिला नहीं मेरे को वापसी में, तो वहाँ से खाली चलते चलते आ गया हूँ ये द्वारका मोड़ तक। अब यहाँ आके मैंने एक राइड उठाई है नागलोई की रैपिडो पे। तो भाई 300 मीटर का पिकअप है, चल के करते बंदे को पहले पिक। नहीं 14:25 नहीं सर, जिस दिन आपका मैसेज आया है ना, बैठो जी। देखो मैंने सुनो तो भाई बैठा लिया भैया को। 10 किलोमीटर की राइड है भाई। राइड कितने की थी ये? राइड तो मुझे ध्यान नहीं है कितने की थी, बाकी 10 किलोमीटर की है। लेके चलते हैं, ड्रॉप करते हैं भैया को। रैपिडो पे मैंने अभी इससे पहले, अभी ये राइड चल रही है मेरी 16% कमीशन वाले पे। इससे पहले मेरा लग रहा था 8 रुपये वाला कमीशन वाला प्लान। तो भाई उस पर तो 10 रुपये कह रहा हूँ, उस पर तो भाई 8 रुपये वाले प्लान के ऊपर 20 रुपये 30 रुपये से ऊपर की कोई राइड ही नहीं बज रही थी। मैं हो गया परेशान भाई काफ़ी देर से। 20 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 20 रुपये बस बाज़ार बना दिया पूरा। फिर मैंने कहा चलो यार बस 16 रुपये वाला 16% वाला लगा के देखते हैं प्लान क्या होता है। 16% वाला लगाया तो भाई बड़ी राइडें बजनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि भाई उसमें कमीशन उसको ज़्यादा मिल रहा है। तब जाके एक राइड बजी नागलोई की, तो मैंने उठा ली। चलो थोड़ा बहुत कम पैसा मिलेगा, कोई बात नहीं यार, अपने घर की तरफ तो पहुंच ही जाएंगे। सबसे बड़ी बात है फाटक
बंद मिल गया तो आधे घंटे तो फाटक खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। फाटक से आरसी प्लाजा, आरसी प्लाजा तक पहुंचने में ना आदमी का कांच निकल जाता है। 50 रुपये दे। मेरे भाई का प्रेमनगर में एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम से ना मुबारकपुर ही हुआ था। अच्छा। उसके बाद तो मैंने छोड़ ही दिया वो इलाका ही। मैंने भाई यहाँ रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो पूरा रोड खोद रखा है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू भैया। चलो भाई, डिलीवर कर दिया भाई साहब को। कितने लिए? 94 रुपीज़ लिए उनसे, और हमें कितने मिले अब चेक कर लेते भाई एक बारी। 74 रुपये सिर्फ। अबे साले भाई साहब, 16% वाले प्लान में देखो ये हाल है भाई। मैंने गलती कर दी उस समय, वहाँ से वो ले लिया प्लान। 8 रुपये वाला लेके चल रहा था, वही ठीक था। ये 16% वाले में लेके देख लो, 10-10.5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन थी, इसमें 74 रुपये मिले मेरे को, और 94 रुपये कस्टमर से लिया। 96 रुपये लिया कस्टमर से। चलो भाई कोई नहीं, बंद करो स्कोप। तो भाई अब मैं कर लिया छुट्टी, टाइम हो रहा है 8:12। अब मैं निकल रहा हूँ सीधा यहाँ से घर। वो घर कितनी दूर होगा मेरा यहाँ से चेक कर लेते एक बारी। होगा मेरे ख्याल 5-6 किलोमीटर होगा। 6 किलोमीटर है जी। अब भाई आज की डेट में अगर काम की बात कर लूँ तो भाई काम हुआ है टोटल मेरा 970 रुपये का। 970 रुपये का काम हुआ है, जिसके अंदर भाई गाड़ी चल गई है अपनी अभी तक 115 किलोमीटर। तो अभी घर जाते जाते और 5-6 किलोमीटर चल जाएगी, तो 120 राउंड फिगर मान लेते हैं। 120 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, 970 रुपये का काम हुआ है। और CNG आज मैंने डराई नहीं इसके अंदर, CNG कल सुबह ही डलाऊँगा, तो CNG का कोई खर्चा नहीं। और अपने लंच का खर्चा भाई 50 रुपये उसके अंदर, 50 रुपये उसमें से काट लेते हैं, तो भाई 920 रुपये बचे आज के दिन में हमारे को। 920 रुपये की अर्निंग है। और टाइम अगर मान ले भाई, टाइम तो मैं सुबह निकला था 11 बजे, तो 11 बजे से अभी बज रहे 8:15। 12 से 8 बजे तक 8 घंटे, 9 घंटे में भाई साहब 920 रुपये की अर्निंग है। 9 घंटे काम करने के बाद में 920 रुपये की अर्निंग। तो भाई अब निकलते हैं घर की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे कल फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।